नमस्कार दोस्तों। नमस्कारा। तो कैसा रहा आज का दिन? ऑब्वियसली आज कंफ्यूज करके गई सबको मार्केट, लेकिन हम लोगों ने तो ऑफ कोर्स निफ्टी में मैंने नहीं, पर बैंक निफ्टी में दोनों साइड में अर्न करने के अच्छे मौके मिले थे। लेवल के हिसाब से काम करेंगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। रैंडमली करते रहो, कभी इधर पुट ले लो, कभी कॉल ले लो, कभी कुछ कर लो, कभी ये कर लो, कभी वो कर लो, और एट द एंड ऑफ डे आप पैसा गंवाओगे ही। पैसा कमाओगे ही। पता चले फर्स्ट हाफ में आपने प्रॉफिट कमा लिया और सेकंड हाफ में सारा का सारा आपने मार्केट को सूद समेत लौटा दिया। और ये कोई नॉर्मल, इट्स कॉमन फिनोमेना, बहुत ही कॉमन फिनोमेना मैंने देखा है अपने इस पीरियड में लोगों के बीच में। तो ये लोग ऐसा करते हैं और ऐसा होता है। चलो, ज्ञान की बातें तो बहुत हो गई, सीधा मुद्दे पे आते हैं। बैंक निफ्टी निफ्टी के एनालिसिस में आप लोगों का स्वागत है। तो निफ्टी ने आज क्या किया? एग्जैक्टली वैसे ही किया जैसे हमने कल सोचा था, वैसा हुआ। एक यहाँ से सपोर्ट लिया और धीरे 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 17,430 के आसपास बोला था, उसके आसपास जाके एक रेजिस्टेंस खाया और फिर इसके बाद एक नीचे आ गई। इस मार्केट ने एक ऐसे ऐसे एक मूवमेंट दी है। दिस इज द मूवमेंट मार्केट हैज गिवन। बट साथ में मार्केट ने क्या किया है एक्चुअली? यहाँ पे एक देखो, ये एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से रेजिस्टेंस खाया, नीचे आई, यहाँ सपोर्ट लिया, अगेन इट वेंट अप, तोड़ा, इससे रेजिस्टेंस खाया एंड इट केम डाउन। अभी फिर ऊपर जा रही है, फिर नीचे आई, फिर ऊपर जाए, तो करना क्या है? तो बेसिकली एक डाउन ट्रेंड ही दिखाई दे रहा है फिलहाल। तो कॉल की पोजीशन में अगर रिस्क फ्री बैठना है, रिस्क फ्री, तो ये जो पॉइंट है 17,435 430 का, इसके ऊपर ही कॉल की पोजीशन हम लेके बैठेंगे। मार्केट धीरे धीरे जाती है ऊपर और इसको क्रॉस कर लेती है तो हम तभी कॉल की पोजीशन लेंगे। और मार्केट मान लो खुलते ही धीरे धीरे नीचे आना शुरू हो जाती है तो तुरंत पुट की पोजीशन ले लेंगे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम इस पॉइंट का बना लेंगे, 14,350 का स्टॉप लॉस बना के पुट की पोजीशन ले लेंगे विद टारगेट ऑफ 17,299 या 300 बोल लो। और पहला टारगेट ये, और दूसरा टारगेट पुराना जो हमारा सपोर्ट था 17,228.55 के आसपास। मान लो मार्केट गैप डाउन हुई, सीधा यहाँ कहीं खुली, तो सीधा पुट की पोजीशन ले लेना, इसको स्टॉप लॉस बना लेना, इस पॉइंट को बना लेना, 17,340 को स्टॉप लॉस बना लेना। और मार्केट गैप अप हुई, मान लो कहीं यहाँ कहीं यहाँ कहीं गैप अप हुई, यहाँ कहीं हुई, और कहीं से भी किसी भी पॉइंट से रिवर्स करती है तो अगेन पुट ले लेंगे, अगेन पुट ले लेंगे, अगेन पुट ले लेंगे, फिर से पुट ले लेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट। ये जो अपना 17,430 17,430 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से पुट ले लेंगे। अगर इसको क्रॉस कर जाती है तो पुट की पोजीशन निकल जाएंगे एंड विल ट्रेन चेंज द ट्रेड। मगर मार्केट ऐसे आती है और फिर ऐसे आती है, फिर ऐसे करती है, ऐसे 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 कुछ कर लेने लगती है, तो जस्ट अवॉइड ट्रेडिंग। जिनको टेक्निकल्स नहीं पता तो बिल्कुल भी मत करना, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल लगेगी और आप कुछ अर्न नहीं करोगे, उल्टा मार्केट को भर भर के पैसे देके जाओगे। तो दिस कैन बी बिकम ए सेलर्स मार्केट ऑल्सो, जिसने राइट ऑफ कॉल या पुट राइट किया उनकी मार्केट भी बन सकती है, क्वाइट पॉसिबल। तो ये तो था आपका निफ्टी। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी कैसा काम कर सकती है। बैंक निफ्टी कल के लिए क्या काम कर सकती है और क्या हमने जो एनालिसिस कल किया था, क्या उसके हिसाब से बैंक निफ्टी ने काम किया या नहीं किया। तो ये रही बैंक निफ्टी। हमने क्लियर कट क्या डिस्कशन किया था कल? वेरी बहुत ही सिंपल था, बहुत सिंपल था। बैंक निफ्टी बहुत ज्यादा बेटर था कि हमने ये कहा था कि अगर ये इस लाइन को क्रॉस करेगी क्लियरली तो झटके से या आराम से जैसे भी तो कॉल की पोजीशन लेंगे। अगर इसको से रेजिस्टेंस खाती है जो कि खाई इसके आसपास, तो हम पुट की लेंगे। एक ये मैंने सेफ्टी के लिए एक पॉइंट बना के कल भी दिया था, आज ग्रुप में भी डाला था, 36,526 बढ़िया पुट की पोजीशन मिली। और देखो ये सपोर्ट बना रखा था 36,165, उसी के आसपास से रिवर्स किया, अगेन एक बढ़िया पुट, बहुत अच्छी कॉल की पोजीशन बनी, बहुत अच्छी एक वी शेप की रिकवरी करी बैंक निफ्टी ने, एक स्ट्रेंथ दिखाया बैंक निफ्टी ने डेफिनेटली। और दोनों साइड में बहुत अच्छा पैसा बना है जिन लोगों ने काम किया। मैं नहीं बोल रहा आप 50 लॉट में काम करो, एक एक लॉट में काम करो, मैं खुद कम लॉट में काम करता हूँ, एक लॉट में काम करो, मैक्सिमम गेन, लेस ट्रेड, मैक्सिमम गेन इज माय मोटो ऑफ टीचिंग। मैं जो सिखाता हूँ मैं इसको यही सिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसने अगेन रेजिस्टेंस लिया स्टॉप पे
एंड धीरे 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 आके इसका अगेन इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट काइंड ऑफ किया है, एक बार दो बार। तो इस तरह से बैंक निफ्टी ने आज काम किया और जैसा हमारा एनालिसिस था उसके हिसाब से परफेक्ट रहा। तो आगे देखते हैं अब कल के लिए बैंक निफ्टी क्या क्या काम कैसे कैसे कर सकती है और क्या क्या लेवल पे हम कर सकते हैं। तो चलो बैंक निफ्टी का भी फटाफट एनालिसिस कर लेते हैं, वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। मैं वैसे भी वीडियो बहुत ही शॉर्ट बनाता हूं ताकि कम टाइम में आप ज्यादा मैक्सिमम आप लोग बेनिफिट ले सकें। तो आज मैं कलर अभी चेंज करता हूं, ये कलर मुझे अच्छा लग रहा है। तो बैंक निफ्टी डेफिनेटली इसने एक अच्छा अपमूव दिया, हम लोगों ने इसको कैप्चर किया, दोनों साइड में कैप्चर कर पाए। बट अभी थोड़ा बीच में चीजें बंद हुई है, एग्जैक्टली नहीं हुई। तो एक पॉइंट है ये अपना, ये जो पॉइंट है दिस, ये आप देख रहे हैं वाला 36,600 का लेवल, अगर इसको बैंक निफ्टी क्रॉस कर लेती है तो हम कॉल की पोजीशन लेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ दिस पॉइंट 526। थोड़ा स्टॉप लॉस बड़ा है लेकिन क्या करें, बैंक निफ्टी है ना, कभी कभी बहुत बड़े बड़े मूवमेंट है, तो एक स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और मान लो धीरे धीरे ऊपर जाके उससे रेजिस्टेंस खाती है तो पुट की पोजीशन लेके बढ़ जाएंगे। अभी काम कर सकते हैं। अब मुझे इस, क्योंकि इससे बाहर निकल चुका तो इसकी जरूरत नहीं है, मैं इसको निकाल देता हूँ। अब इस ट्रेंड लाइन को मैं निकाल देता हूँ। उसके बाद बैंक निफ्टी अगर मान लो धीरे आने शुरू हो, धीरे धीरे नीचे आती है और ये जो पॉइंट है 396 36,396 इसको भी तोड़ देती है तो तुरंत पुट की पोजीशन लेंगे। पहला टारगेट आज का ये जो लो था 36,184 और दूसरा 36,003 या उसके आसपास 10-15-20 पॉइंट प्लस माइनस बैंक निफ्टी में चलता है। और गैप डाउन खुले इसके पॉइंट के भी नीचे तो तुरंत पुट की पोजीशन ले लेंगे विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 36,396 या 36,400 के स्टॉप लॉस के साथ हम तुरंत पुट की पोजीशन ले लेंगे। पहला टारगेट हमारा अगेन यही रहेगा 36,184.85 और दूसरा 36,000 हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा पुट की पोजीशन के लिए। तो ये था मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस व्यू। मैं कोई भी नॉर्मली मार्केट के खुलने से पहले कभी भी नहीं बनाता, हमेशा मैं जैसी मार्केट होती है वैसा ट्रेड करने के लिए बोलता हूँ लोगों को, स्पेशली इंडेक्स में कभी भी बुलिश और बेरिश का नहीं बनाना चाहिए इंडेक्स के अंदर में, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, उसके हिसाब से ही हम लोग ट्रेड करते हैं। फिर भी अभी थोड़ा सा काइंड ऑफ बेरिश ही लग रहा है अभी, और लेट्स सी कल कैसा मार्केट खुलती है उसके हिसाब से हम काम करेंगे एंड डेफिनेटली अर्न करने की कोशिश करेंगे। तो इसके साथ ही ये मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का, अरे हाँ एक चीज और, एक स्टॉक मिला है वो भी आप उसको भी एनालिसिस कर लेते हैं। ये स्टॉक कल मैंने एक स्टॉक दिया था वो तो ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन दूसरा मैंने अपने ग्रुप में दिया था कैनफिन होम, अपने स्टूडेंट्स को दिया था, उनको बताया था लेने के लिए, तो वो अच्छा ट्रिगर कर गया। ये एक स्टॉक है जो जिसके बारे में आप लोग सोच सकते हो लेने के लिए, टिन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स कंपनी है। इसको लेना कहाँ है, इसको लेना कहाँ है, उसको लेना है सीएमपी। अभी जो करंट मार्केट प्राइस है 1386 से लेके 1350 तक का ले, 1326 के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाए। ध्यान से सुनो, करंट मार्केट प्राइस से लेके अभी 1350 तक के प्राइस तक ले, स्टॉप लॉस 1326 या सेफ वाले और 1310 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 1450, 1535, 1651 और 794, क्योंकि जो मैं दे रहा हूँ टारगेट वो डेफिनेटली आएंगे। अब याद है अगर किसी को तो मैं याद दिला देता हूँ, लिंडे, आज देखो लिंडे कहाँ है, वेयर इज लिंडे, सी वेयर इज लिंडे, 2755 टच कर गया, और क्या चाहिए, 2000 से इतना आ गया 35%। तो अगर दे रहा हूँ तो कोई मतलब से दे रहा हूँ, कोई रीजन से दे रहा हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग एनालिसिस, बहुत मेहनत लगती है इन सब चीजों को करने के लिए। डेफिनेटली एक स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है और जो लेवल्स बोलता हूँ उसी लेवल से काम करना है। क्योंकि कल मैंने कैनफिन अपने स्टूडेंट्स को बोला रात को लेने के लिए, वो अच्छा भागा। दूसरा मैंने कैंटाबिल दिया था सबको इन जनरल, मैंने क्लियरली बोला था कि यू हैव टू बाय अबव 444, बहुत क्लियरली बोला था मैंने। चाहो तो आप लोग जाके वीडियो चेक कर सकते हो, वो लेवल ट्रिगर नहीं हुआ, हमने बाय नहीं किया, वेरी सिंपल। उसके ऊपर लेना है तो उसके ऊपर लेना है, अब उसके ऊपर ही क्यों लेना है, कम में क्यों नहीं लेना है, ये सब जानना है, सीखना है। तो इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, जो सब सारी स्ट्रेटेजीज का बाप। विद दिस नोट आई विल टेक गुड बाय, गुड नाइट, सी यू टुमारो, शब खैर।